दोस्तों जल्दी से करते हैं आज ब्रेकफास्ट कंप्लीट और फिर आज करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट काम। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। मैं बताता हूँ कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट है और मैं ये क्या करने वाला हूँ आज। अगर आप बचना चाहते हैं जीवन भर की परेशानी से, बनाना चाहते हैं अपने ज़मीन के रिकॉर्ड को निर्विवाद और सुरक्षित करना चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य, कृपया हमारे वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। तो एक प्रॉब्लम कहिए बहुत सारे लोगों के लिए जो अभी गांव में नहीं रह रहे हैं किसी भी काम से, या तो बिहार के लोग जो है वो ज़्यादातर दूसरे ही स्टेट में रहते हैं या फिर फॉरेन में भी रहते हैं, जिसका जहाँ काम है वो सारे लोग वहाँ रहते हैं। तो पलायन का समस्या जो बिहार में है वो तो पिछले बहुत सालों से बना हुआ है ज्यों का त्यों, और वो दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही जा रहा है। बट इन सब बीच में एक अच्छी खबर या फिर बुरी खबर, आई डोंट नो क्या इसको कहे, पर बिहार सरकार ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है कि आप वापस जो है वो घूमने के लिए बिहार आओ। उसके लिए सरकार ने जो है वो बिहार विशेष भू सर्वेक्षण स्टार्ट करवाया है। तो ये सर्वे जो है वो बिहार के टोटल 45,800 गांव जो है अप्रोक्सीमेटली, जितना भी मतलब रूरल एरिया है वो सारे रूरल एरिया में जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो 20 अगस्त से उसका स्टार्टिंग डेट था, तो अभी तो सर्वे स्टार्ट हो गया है और 2025 तक विद इन अ टाइम लाइन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है उनको ये पूरा करने का टास्क दिया गया है। पर इसमें क्या समस्या है? वो समस्या ये है कि पता नहीं जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे, मतलब सर्वे के काम में जो कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे वो कितने मतलब इस अपने काम में जो है वो कितने अच्छे हैं और कितने सफाई से और कितने एक्यूरेसी के साथ जो है अपना काम को करेंगे। ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जब अभी कास्ट सेंसस हुआ था बिहार में, तो बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला था कि एक्चुअली उनके गांव में या उनके घर पे कोई कास्ट सेंसस करने के लिए आया ही नहीं, किसी ने उनकी जाति पूछी ही नहीं। तो बिहार ही है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये भी हो सकता है कि आप घर पे हो नहीं और आपका ज़मीन किसी और के नाम से सर्वे हो जाए। इससे ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी ज़मीन का स्वामित्व जो है, मतलब ऑनरशिप ऑफ लैंड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी और को, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको सरकार ने बताया है, जो भी प्रवक्ता है, इसके स्पोक्स पर्सन लोग जो है लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उन लोगों ने बताया है कि आगे जाके उसको सुधारा जा सकता है, या फिर आपको जो है वो दावा करने का 3-3 मौका दिया जाएगा। लेकिन एक बार अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो दावा करने के बाद भी आपको कोर्ट कचहरी का बेमतलब का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बर्बाद होगा और पैसा भी खर्चा होगा। तो इस सब को रोकने के लिए या इस सब से बचने के लिए आपको देना होगा टाइम, इस सर्वे के टाइम में। तो पहले एक कहावत था कि जड़ जोड़ू और ज़मीन तीनों जोड़ का होता है। तो ये 100% इससे मैं डिनाई नहीं करता हूँ, वो हमेशा जोड़ का ही रहेगा। बट हाँ, जोड़ का परसेंटेज जो अभी 90 था वो घट के 10% तक आ जाएगा। रेस्ट ऑफ जो जड़ जोड़ू और ज़मीन है उसके लिए आपको पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। बोले तो कागज़ है तो आप ज़मीन रख सकते हैं। अब आजकल विवाह का भी पंजीकरण हो रहा है और जो डाइवोर्स होता है उसके लिए भी पेपर ही बनता है। तो जड़ जोड़ू और मतलब ज़मीन तीनों के लिए जो है वो कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट दे रही है कि आप आइए बिहार में और फिर अपना कागज़ पत्तर जो है वो ज़मीन का जितना भी दस्तावेज है वो सारा आप दुरुस्त करवाइए, जिससे कि आने वाले समय में आपके परिवार के लोगों को या फिर आपको, या फिर आप ज़मीन बेचना चाहते हैं या फिर ख़रीदना चाहते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी से आप बच सकें। या अगर आप चाहते हैं कि जो रेवेन्यू सर्वे अभी होने वाला है उस सर्वे में आपको कोई परेशानी ना हो, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो इसको बिहार विशेष सर्वेक्षण क्यों कहा गया है? ये विशेष क्यों है? विशेष इसलिए है कि पहली बार जो है ये सर्वे आपको जो है डिजिटल हो रहा है। दूसरी बात ये है कि 70 ईयर्स के बाद ये सर्वे हो रहा है, और सर्वे जो है बिहार के हर एक ज़िले में एक साथ स्टार्ट किया जा रहा है। इसलिए इस सर्वे को विशेष सर्वे कहा जा रहा है, जिसमें बहुत सारा काम आपको बता दें कि हो चुका है ऑलरेडी। जो कि एरियल सर्वे है, मतलब जो फोटोग्राफी है ज़मीन का सर्वे, हवाई सर्वे वगैरह जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। और इस सर्वे में एकदम जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाएगा लैंड मेजरमेंट के लिए भी, जो 100% एक्यूरेसी के साथ फुल्ली साइंटिफिक ढंग से जो है इस बार का सर्वे किया जाएगा। तो जो पहले का सबसे पहला जो अंग्रेज़ों के ज़माने में सर्वे हुआ था उसका जो हमारा मूल नक्शा बना था, तो वो नक्शा तो रहेगा ही। टाइटल सूट वगैरह के लिए जब आदमी जाता है तो उस नक्शे को देखा जाएगा, उसका जो खतियान वगैरह है उसको खंगाला जाएगा। लेकिन अब से जो आगे है ज़मीन बिक्री के लिए या फिर ख़रीदारी के लिए, तो आपको ये सारा
अभी के हिसाब से जो भी सर्वे होगा उसी ज़मीन की खरीद बिक्री आसानी से हो पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी जोर लगाइए और अपने अपने गांव आइए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घबराने से कुछ होगा नहीं, आने से कुछ होगा। तो आके अपना अपना काम जो है करवाइए। कुछ बात यूँ रही कि ये सर्वे कराने की सरकार को सडनली ज़रूरत क्या पड़ गया। तो ज़रूरत इसलिए है दोस्तों, क्योंकि सर्वे होके बहुत टाइम हो गया और किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए या फिर लैंड के कारण जो भी झगड़ा लड़ाई होता है गांव में, उसको ख़त्म करने के लिए जो है एक एक्चुअल और 100% एक्यूरेट सर्वे जो है वो करवाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो है आपको मैं बता दूं कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी लोग जिनका ज़मीन जो है उनके पूर्वजों के नाम पे है, दादा परदादा या उनके भी पिताजी के नाम से जिसका ज़मीन है, वो अभी जो जीवित वारिस होंगे उसके, उनके नाम पे ऑटोमेटिक वो सर्वे हो जाएगा। तो इससे जो है वो ज़मीन से संबंधित जो विवाद है या फिर दूसरे किसी आदमी ने आपका ज़मीन कब्जा करके रखा है, तो उस कब्जे वाले ज़मीन का पेपर उसके पास नहीं होगा। तो जो भी कुंडली मार के बैठे होंगे आपके ज़मीन पे, उनको वो ज़मीन जो है सर्वे में उनके नाम पे नहीं होगा, तो आप आगे जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। तो सर्वे में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ ज़रूर जान लेना चाहिए जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। वो कुछ चीज़ें इस तरह है। सबसे पहले आपको जानना है कि खाता नंबर क्या होता है। तो खाता नंबर एक रैयत का जो है वो एक रैयत को कई सारे खाता नंबर दिया जाता है, जिससे उस खाता के अंदर उसका जितना भी ज़मीन होता है किसी मौजा के अंदर, वो सारा रजिस्टर्ड होता है। तो खाता नंबर जो है आपको खतियान में लिखा हुआ रहता है, खाता नंबर इतना। तो अब आप क्वेश्चन करेंगे कि रैयत कौन सा होता है। तो दोस्तों रैयत वो होता है जो किसान होता है, ज़मीन जिसकी है और जिसके नाम पे उस ज़मीन का केवाला है, उसको रैयत बोलते हैं। अगर वही ज़मीन किसी ज़मींदार का है तो उसके लिए उसको तौजी नंबर होता है, क्योंकि ज़मींदार के पास तौजी नंबर होता है और वो तौजी नंबर से किसी को अगर वो ज़मीन बेचता है तो उसको ऐसा केवाला अगर होता है तो उसको बटाई, हुंडा या फिर सिकमी बटाई, इस तरह के नाम से जो है उसको सिकमी करके उसको बेच देता है ज़मीन। तो उसमें ज़मीन का जो स्वामित्व है, जिसके नाम पे केवाला बन गया, उसको ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर उसके नाम पे केवाला नहीं बना है तो समझ लीजिए कि उस ज़मीन का ऑनरशिप अभी भी जो है वो लैंडलॉर्ड जो होता है उसी के पास होता है। अब आप कहेंगे कि खेसरा नंबर क्या होता है। तो खेसरा नंबर जो है वो ज़मीन का नंबर है, का मेन पेपर जिसको बोलते हैं, दस्तावेज भी उसी को बोलते हैं और दाखिल खारिज भी उसी को बोलते हैं। तो अब फिर आपका सवाल होगा कि दाखिल क्या है और खारिज क्या है। तो खारिज का मतलब होता है रद्दीकरण। जब भी आप ज़मीन किसी दूसरे के नाम से, मतलब दूसरे से आप अपना ज़मीन परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ करने के बाद क्या होता है कि पहले केवाला जिस नाम पे होता है उसके नाम से केवाला को खारिज किया जाता है, रद्द करते हैं मतलब, और नए नाम पे जो खरीदार है उसके नाम पे केवाला को रजिस्टर किया जाता है, जिसको बोलते हैं कि उसके नाम पे दाखिल किया गया है केवाला। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपको एक टर्म आएगा मौजा। तो मौजा जो है वो आपका गांव भी हो सकता है, या फिर दोस्तों अगर चाहते हैं आप कि आपका ज़मीन जो है वो कोई दूसरा अपने नाम से सर्वे ना करवा ले, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। मैं आपको डिटेल में सारी बातें खोल के बताऊंगा और जिससे कि आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो नुकसान होगा, हम आपको आगे बताएंगे। बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। पहले एक गाँव में लोग बोलते थे ना कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब ... का। तो वो अब ... वाले जो हैं, जो बिहार सरकार का अनाबाद ज़मीन लेके या आमगर मजरवा, खासकर मजरवा, आमगर मजरवा ज़मीन लेके जो आदमी बहुत ज़्यादा ज़मीन पे हक जमा के बैठे थे और ज़मींदार कहलाते थे, चाहे जो भी है, मतलब आई एम नॉट पार्टिकुलर अबाउट एनीवन। ये किसी भी गांव में हो सकता है और वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई ज़मींदार ही हो। कोई भी आदमी जो है वो ऐसा हो सकता है कि जो बिहार सरकार की ज़मीन को अपना ज़मीन बनाए बैठे हुआ हो, और हो सकता है कि वो ज़मीन आपके भी आड़ी में हो, आपके मौजे के बगल में वो ज़मीन का नंबर हो और आपको पता ही नहीं है कि वो बिहार सरकार का नंबर है, ज़मीन है, जिसमें कि अगर दूसरे साइड वाले ने 100% ज़मीन पे अपना हक जमा के बैठा है और आज तक आप इस चीज़ से बेखबर हैं, तो वो सारे चीज़ों का जो पोल पट्टी है वो खुल जाएगा। लेकिन इस सब प्रोसेस में बहुत सारे चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ एक एक करके कि क्या क्या चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको ज़रूरत पड़ेगा एक वंशावली का, जो आप सेल्फ अटेस्टेड भी बना सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने जो रूल लाया है, उस रूल के हिसाब से सेल्फ अटेस्टेड जो है वो घोषणा पत्र देना पड़ता है वंशावली का, जो कि आप दे सकते हैं खुद से बना के। बट कहीं कहीं जो है वो कर्मचारी लोग जो है, वो जो सर्वे टीम है, वो इसको वैलिड नहीं मान रहा है।
तो इसमें एक थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो बेटर है कि आप पंचायत में हैं तो अपने मुखिया से वंशावली बनवा लें। और इसके बाद जो है आप दूसरी तरफ से वंशावली जो है वो कोर्ट से एफिडेविट बना के जो है वो कर सकते हैं, नोटराइज करवा के कर सकते हैं। तो एक वंशावली बनाना आपके लिए ज़रूरी है। प्लस आपको जुटाना पड़ेगा कि आपके जितने भी ज़मीन है, आपका जितना भी ज़मीन है, तो उस सारे का जो है आपको लाना पड़ेगा, रसीद वगैरह जिसका कट रहा है उसका रसीद लाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रसीद के अलावा आपको ज़मीन का केवाला रखना पड़ेगा। हर एक ज़मीन का जो है वो केवाला लाना पड़ेगा। जिसका केवाला अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो वो आप जो है रेवेन्यू ऑफिस से जाके आप अपना केवाला जो है वो निकलवा सकते हैं। केवाला जो है दोस्तों वो ऑनलाइन भी डाला जा सकता है। मैं आपको ऑनलाइन केवाला जो है डाउनलोड करने का जो है वो सिस्टम बता दूंगा। वो सिस्टम तो अब बिहार सरकार का एक वेबसाइट है भू सुरक्षा के नाम से, तो भू सुरक्षा वाले वेबसाइट पे आप जाइए और वहाँ पे जो है आप एक नया यूज़र आईडी क्रिएट करने के बाद आप जो है उस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से जो है आप लॉगिन करेंगे, तो एक सर्टन ज़मीन का खाता नंबर और खेसरा नंबर डाल के जो है आपका मौजा सेलेक्ट करके और आपका अंचल जो है वो सेलेक्ट करके आप जो है वो लैंड जो है वो लैंड का केवाला जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़मीन अगर बहुत पुराना है जिसका केवाला वहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आपको दूसरा काम करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा रेवेन्यू ऑफिस में, तब जाके ये केवाला आप जो है वो निकाल सकते हैं। तो मैं भी आज दिन भर वही कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरे स्टाफ लोग हैं वो तो काम कर रहे हैं, तो मैं बैठा बैठा आज सारा दिन वही किया। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा आज कि मतलब आपके ज़मीन का खाता नंबर क्या होता है, खेसरा नंबर क्या होता है, खाता खेसरा का नंबर जो है वो आपको कैसे निकालना है। तो चलिए ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा खाता नंबर और खेसरा नंबर कैसे पता किया जाए। लोग ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, बट ज़मीन जायदाद के मामले में कभी उतना जिक्र नहीं होता है घर में, या फिर वो इतने इन्वॉल्व नहीं होते उसमें। ऐसा आमतौर पे समझा जाता है कि चलो अपना ही ज़मीन है, कोई लेके भाग थोड़े रहा है, चाहे फिर कोई उसको खा थोड़े रहा है, लेकिन इसके कारण जो है वो उतना कुछ जान नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बहुत कुछ ऐसा बताऊंगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एंड मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिसको अगर आप अभी गांव में नहीं हैं या फिर गांव में भी हैं, तो आप जो है वो घर बैठे इतना कुछ कर सकते हैं कि आपका जो है वो 90% जो है वो वर्क सर्वे से पहले आप जो है वो घर बैठे ही कंप्लीट कर लेंगे और ख़ुद को आप प्रिपेयर कर लेंगे इस सर्वे होने से पहले। इससे पहले कि कर्मचारी आपके पास आए और आपसे आपका पेपर मांगे, उससे पहले जो है आप अपने आप को 100% जो है मतलब 90% जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि बात है ये ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ, तो आपको बहुत बार कुछ करने से पहले मतलब जब आप अपना डेटा रेडी करेंगे, तो डेटा रेडी करने से पहले वो बहुत बार आपको अपने डेटा को वेरीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक खाता नंबर या फिर खेसरा नंबर ही जो लिखते हैं, तो खाता या खेसरा नंबर लिखने के बाद आपको 5 बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो खाता खेसरा जिस पे आप क्लेम कर रहे हैं वो आप ही का है या किसी और का। तो वो सब जानने के लिए जो है उसमें थोड़ा टाइम अभी अगर आप दे लेते हैं, तो उस टाइम में ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में आपने उल्टा पुल्टा कर दिया और फिर आपको लेने के देने पड़ गए, आप भी फंस गए और आपके चक्कर में आपके पड़ोस में जो ज़मीन है वो भी उस परेशानी में पड़ गया। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो घर बैठे अपना जिस मौजा में आपका ज़मीन है उस मौजा का नक्शा जो है वो अवेलेबल कर ले। या तो आप जो है नक्शा वो किसी से मांग ले, या फिर ज़्यादा अच्छा है कि आप नक्शा जो है वो परचेज़ कर ले, क्योंकि ज़मीन जो है वो लाखों करोड़ों की है। तो उसके चक्कर में अगर 1000-2000 रुपया खर्च करना पड़ रहा है अभी, तो 100% एक्यूरेसी के साथ अपना जो है लैंड पे क्लेम करने के लिए और देखने के लिए कि ये लैंड जो है वो हमारे मतलब कैप्चर में है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए जो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक मतलब आप मैप का घर बैठे जो है आप मैप मंगवा लीजिए। तो घर बैठे मैप मंगवाने के लिए आपको जो है DLRS का वेबसाइट है, DLRS की वेबसाइट से जाके और डिलीवर्ड उस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नक्शा कैसे मतलब लेते हैं, उसका वीडियो मैं आपके लिए आगे अपलोड कर रहा हूँ, आप देखते रहिए वीडियो। अगर आपको आपकी ज़मीन का नक्शा चाहिए तो वो भी आप अपने मौजे का नक्शा जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। ये डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे DLRS जो है उस वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप, जो कि एक्चुअली मैप बहुत ज़रूरी है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास लैंड है तो मैप भी होना चाहिए, एक तो लर्निंग पर्पज़ के लिए कि आपके बच्चे लोग भी उसको देख के कुछ सीख सकें, और दूसरा चीज़ है कि इस सर्वे में अगर आपके पास खुद का मैप है तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आप देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ क्लिक किया, ये इस तरह का एक पेज ओपन हो गया
तो राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, डोर स्टेप डिलीवरी, रेवेन्यू ऐप। तो यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ जो है आपका एरिया टाइप में रूरल सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप गांव से है तो रूरल होगा, अदरवाइज अर्बन होगा। तो म्यूनसिपल और रूरल का जो है वो ऑप्शन है यहाँ पे। आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट जैसे मधुबनी है तो मैं एम टाइप करूँगा यहाँ, तो मधेपुरा और मधुबनी दोनों आ जाएगा, जो भी एम से लिखा हुआ है। तो मैं इस पर मधुबनी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैप टाइप एक CS, RS और CK मैप होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैप होता है, जिसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी देने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे आपको CS सेलेक्ट करना है मैप, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट मधुबनी है ऑलरेडी, थाना म्यूनसिपलिटी, तो आपको बेनी पट्टी जो हमारा रेवेन्यू थाना है वो बेनी पट्टी है, तो बेनी पट्टी यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मौजा, मौजा मतलब रेवेन्यू विलेज। हो सकता है कि आज जो प्रेजेंट में आपका गाँव हो वो मौजा नहीं हो, क्योंकि मौजा एक रेवेन्यू का एरिया होता है जिससे राजस्व मिलता है सरकार, तो वो जो है वो आपके गांव के नाम से मौजा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे मेरा मौजा नंबर 164 है, तो मैंने यहाँ 164 सेलेक्ट किया। 164 सेलेक्ट करने के बाद सर्च मैप करेंगे, यहाँ मैंने मैप सर्च किया तो मेरे यहाँ का मैप जो है वो अवेलेबल है। तो मेरे मौजा में टोटल 5 मैप है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मैप है मेरे पूरे मौजे में। तो उसमें मैं जो है जितना मैप मेरे को रिक्वायर्ड होगा उतना मैप मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे को अगर मेरे पास ऑलरेडी एक मैप है, सिर्फ मेरे को 2 मैप चाहिए, तो मैं 2 मैप सेलेक्ट करूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ सारा का सारा मैप। इसके बाद गो टू चार्ट में जाएंगे, और चार्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो है माई चार्ट, टोटल 5 मैप ऐड कर दिया हमने। इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल फ़ी स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है वो 5 है, और सीट चार्ज जो है 150 है पर, और इसके अलावा आपको 35 रुपीज़ का कंटेनर चार्ज लगेगा, और जो पोस्टल चार्ज है वो भी 150 रुपीज़ का लगेगा। 935 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और अपने यहाँ डिलीवरी एड्रेस भरना है, आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, पिन कोड, एड्रेस जो भी है पोस्टल वो। इसके बाद चेकआउट करना है। उसके बाद एक आपको डिलीवरी का जो पिन आता है वो OTP मिलेगा, और आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा। विद इन अ वीक जो है ये मैप आपके घर पे, मतलब आपके डिलीवरी एड्रेस पे जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे अपना मैप मंगवा सकते हैं। जो भी आपका मौजा है, जिस मौजा का भी आपको मैप चाहिए उस मौजा का मैप आप मंगवा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आज तो ठीक है, ये सर्वे जो है वो लास्ट 70 ईयर्स के बाद हो रहे हैं, तो ज़मीन जायदाद के बारे में जो है आपके घर के लोगों को भी, आपके बच्चों को भी इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर मैप आपके घर में होता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ें ऐसी है जो अगर आप गांव में नहीं रह रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिसको आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं अपने कंप्यूटर पे करके। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे dlrs.bihar.gov.in सर्वे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं dlrsbihar.gov.in का जो है वो साइट खोल लेते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको बहुत सारा इस पर ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले नीचे की तरफ आना है। तो हम उसी पेज में, जैसे कि सेम पेज है, सेम पेज में ही जब नीचे आते हैं तो आप देखेंगे अपना खाता देखे। तो अपना खाता देखे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। तो इसमें हमको दिख जाएगा कि मेरे एंसेस्टर्स के नाम से जो है वो कौन सा ज़मीन रजिस्टर्ड है, और उसका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, कितना रकबा है उसका। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पेज को खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिहार का मैप खुल गया है। बिहार का मैप खुलेगा तो आपको जो है, जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल मैं अपना करके बताता हूँ, तो ये मधुबनी ज़िला मेरा है, तो मेरे को अपने ज़िले पे क्लिक करना है। पार्सल ये सारी फैसिलिटी जो है आपको वो dlrs.bihar.gov.in पे मिल जाएगा। तो ये जो DLRS है इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू सर्विस। बिहार गवर्नमेंट का ये साइट है। कुल खाता कितना है और कितना खेसरा है, तो ये सारा कुछ खुल गया है। तो हमको यहाँ पे बिस्फी सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं बिस्फी से हूँ तो मैं बिस्फी सेलेक्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये पेज खुल गया है। तो इसमें आपको दिखेगा कि ये सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर आपको आ जाएगा, रैयतधारी का नाम होगा, पिता का नाम उनका होगा, खाता संख्या होगा, खेसरा संख्या होगा और अधिकार अभिलेख होगा।
तो अधिकार अभिलेख में बेसिकली आपका जो खतियान है वो इसमें देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप जो है उसको देख सकते हैं। तो आप देखिए कि मेरे मौजे में टोटल जो है अनाबाद बिहार सरकार, मतलब ये बिहार सरकार की ज़मीन जो है वो 1175 खाता नंबर के अंदर वो कितना सारा जो खेसरा नंबर है वो बिहार सरकार की ज़मीन है, जो हमारे गांव के ही लोगों ने कैप्चर करके रखा होगा। जिसके सामने ये ज़मीन होगा वो सारे लोगों ने कैप्चर करके रखा होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि किसी गांव में कोई आदमी बहुत ज़्यादा ज़मीन वाला हो जाता है तो वो बेसिकली इसी ज़मीन के कारण हो जाता है। ये देखिए इतना ज़मीन जो है लोगों ने कैप्चर करके रखा है, जो ऑलमोस्ट मतलब गांव का 40% के आसपास ज़मीन है वो अनाबाद बिहार सरकार और अनाबाद सर्वसाधारण। अनाबाद सर्वसाधारण जो है ये भी बिहार सरकार की ही ज़मीन है। तो ये 1175 खाता नंबर में है। तो इतना टोटल इतना जो है ज़मीन आप देख सकते हैं कि इतना खेसरा नंबर जो है वो सारा ज़मीन जो है वो आपको बिहार सरकार की है, जो लोगों के यूज़ में है। जैसे कि कहीं पे अगर कुआं की ज़मीन है, कहीं पे तालाब की ज़मीन है, कहीं मचपैन है, कहीं बांध है, कहीं रोड है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको उस खतियान में क्लिक करने के बाद दिखेगा कि ये किसका ज़मीन है, मतलब किसके कैप्चर में है और कौन सा ज़मीन कैप्चर में नहीं है। नक्शे के ऊपर जो ज़मीन का नंबर होता है वो हुआ खेसरा नंबर, और इसकी जो है वो चौहद्दी जो है वो भी डिक्लेयर नहीं है। और ज़मीन का किस्म ये रास्ता है, ज़मीन रोड में है, कोई बांध में है, कोई ज़मीन बांध में है, रास्ता रोड में है। और हर एक ज़मीन का जो है वो खेसरा नंबर अलग अलग है। तो अब उसमें एकड़ है, डिसमल है और हेक्टेयर है। तो हेक्टेयर और एकड़ और डिसमिल 3 तरह का इसका रकबा डिक्लेयर होता है। रकबा मतलब टोटल ज़मीन का जो है वो क्षेत्रफल कितना है। तो ये 2 हेक्टेयर है ज़मीन, खेसरा नंबर 31 2 हेक्टेयर, खेसरा नंबर 285 6 हेक्टेयर। दखल का स्वरूप अभी किसी के दखल में है वो भी क्लियर नहीं। जिस मौजा में भी आपका ज़मीन है उस मौजा का जो है इस तरह से लिस्ट निकाल के और एक एक पेज को अच्छे से, यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा पेज है, बहुत सारा ऑप्शन है पेज का। तो उस पेज के हिसाब से आगे पीछे करके आप अपना जो है अपने दादा परदादा के नाम से जो भी होगा खाता नंबर वो चेक कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ये है। तो इसके लिए इस तरह से फिर आपका जो है वो खतियान खुल जाएगा और खतियान में जो है वो सारा डिटेल डाला रहता है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें खाता नंबर, रैयत का नाम, खेसरा नंबर, खेत की चौहद्दी, किस्म, रकबा, दखल का स्वरूप, हाकिम के तहकीकात के मुताबिक लगान और रैयत गैर दखलदार और परिवर्तनों को दर्ज करने के लिए सारांश, इस तरह सब कुछ है। आप चाहे तो इसका प्रिंट भी, यहाँ से प्रिंट का भी ऑप्शन है, तो आप इस सब को प्रिंट करके भी रख सकते हैं, ज़्यादा सुविधा होगा। सुविधा के लिए आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। तो मैं फ़िलहाल अपने सारे ज़मीन का जो है वो जो है कितना डिसमिल है और कितना क्या है वो मैं जो है मतलब टोटल रकबा जो है मैं सब कुछ नोट कर ले रहा हूँ आज। आप भी अपने सारे ज़मीन का जो है वो इस तरह से सारा डिटेल निकाल सकते हैं। ये सर्वे का जो प्रोसेस है वो सारा जो भी मेज़रमेंट होगा वो सारा पुराने नक्शे से होगा। तो पुराना नक्शा जो है वो CS मैप जिसको बोलते हैं, उसमें ब्लू लाइन होता है, वही मेज़रमेंट के लिए यूज़ होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो नक्शा अवेलेबल कर लेते हैं, कुछ खर्च लगेगा लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारी बातों को अच्छी तरह समझ लिया होगा और आपका जो बहुत सारा क्वेरी होगा वो इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। और आपका मतलब 90% जो है प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये ज़मीन जायदाद का मामला है, इसमें डिफरेंट वैरायटी का केस होता है या डिफरेंट वैरायटी का जो है वो प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में जो है वो जितना इजी मैंने आपको बताया उतना इजी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत सारा चीज़ आपका इससे जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल भी डरने या घबराने की बात नहीं है। और घबराना उनको पड़ेगा जो किसी दूसरे का ज़मीन हड़प के बैठा है या जो गवर्नमेंट का ज़मीन है उसके ऊपर किसी का दखल है, तो उन लोगों को घबराना पड़ेगा। या फिर जिसके पास पेपर नहीं है तो भागदौड़ तो मचेगी ही, लेकिन मैं जितना हो सकता था अपने तरफ से आपको अपना डिटेल जो भी डिटेल था वो हमने शेयर किया है। तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों रात के 11 बज गए हैं और मैं अभी खाना खाने को बैठा हूं। तो आज खाने में जो है वो तंदूरी रोटी है। तो तंदूरी रोटी को मैं जनरली भिंगा के खाना पसंद करता हूं क्योंकि इससे एसिडिटी भी नहीं होगा और ये जल्दी से डाइजेस्ट होगा इसके लिए। तो आज खाने में जो सब्ज़ी है आलू गोभी की सब्ज़ी है। भूख भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था तो आलू गोभी की सब्ज़ी। आज सारा दिन जो है वो
मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते ही रह गया, तो उसमें क्या हुआ कि मैं खाना भी इवनिंग में जो थोड़ा बहुत स्नैक्स लेता था वो मैं भूल गया। तो अभी मैं खाता हूँ खाना। आलू गोभी की सब्ज़ी है और परवल का भुजिया बना हुआ है। इसके अलावा लेमन के साथ जो है वो कुकम्बर एंड ऑनियन का सैलेड है। और खाना खाने के बाद मैं निकलूँगा अपने रूम पे जाने के लिए। आप लोग को भी अगर आना है खाने के लिए तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए मुझे, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।